गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास हिंदी का 6th चैप्टर भगवान के डाके। भगवान के डाके कौन होते हैं? हमारा जो नेचर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? उस भगवान या उस परमात्मा या उस गॉड के डाके होते हैं। जैसे पेड़ हो गए, पौधा हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गई, समुद्र हो गया। ये सब क्या होते हैं? उसके द्वारा हम उसके संदेश को हमारे तक पहुंचाने का एक साधन होता है। ये मान लीजिए आज हम गलत जैसे पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल को नष्ट कर रहे हैं, पहाड़ों को खोद रहे हैं। उससे क्या होता है? हमारा जो प्राकृतिक बैलेंस है वो खतरे में पड़ गया है। उस वजह से परमात्मा उन्हीं के माध्यम से हमें कोई ना कोई मैसेज देता है, कोई ना कोई संदेश देता है, ताकि हम अपने में सुधार कर लें और नेचर के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करें। पानी, पक्षी और बादल ये हैं भगवान के डाके, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाइव चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी पक्षी और बादल ये क्या होते हैं? एक देश से दूसरे देश तक पहुंचते हैं, ठीक है। बादल क्या होते हैं? पानी से भरे जो बादल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, ठीक है। एक जगह बरस करके और दूसरी जगह भी बरसते हैं। तो और जो पक्षी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कई बार मौसम वगैरह चेंज होता है तो उस वजह से रहने के लिए भी आते हैं। तो उनको प्राकृतिक माध्यम बनाते हुए कवि बोल रहे हैं कि जो पक्षी और बादल है वे क्या है? हमारे परमात्मा के द्वारा भेजे हुए ऐसे डाकिए हैं जो हमारे संदेशों को ले जा कर के एक देश से दूसरे देश को देते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, नहीं, हमें ये समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार का संदेश लेके जा रहे हैं या इनके संदेश के पीछे का उद्देश्य क्या है। मगर इनके द्वारा जो चिट्ठियाँ लाई जाती है वे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो चिट्ठियाँ लाई जाती है वे हम इंसान नहीं समझते हैं, वे परमात्मा के जो खुद दूसरे संदेश हैं वे ही समझ पाते हैं। अर्थात इनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसको पढ़ते हैं। अर्थात एक जगह बारिश आती है, ठीक है, तो दूसरी जगह नेचुरल उसी प्रकार की हवा बहने लगती है और बादलों को आमंत्रित करती है दूसरी जगह बारिश करने को। इसी प्रकार यदि और इसी प्रकार अन्य जो भी संदेश होते हैं प्राकृतिक आपदा के होते हैं, बरसात आने के होते हैं, जैसे सूखा वगैरह पड़ने के होते हैं, कोई जंगल में आग लग जाए, इस तरह कोई भी यदि प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो जो पक्षी वगैरह होते हैं, जानवर होते हैं, या किसी भी माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देते हैं अपने बचाव का, लेकिन हम उसे नहीं समझते हैं। लेकिन उस संदेश को पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी वगैरह ये सारे समझ जाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की चोंच पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अर्थात हम तो केवल यही देख पाते हैं, यानी हम इतना ही समझ पाते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसमें क्या होता है? एक देश की जो धरती होती है, ठीक है, एक देश की जो मिट्टी की खुशबू होती है या पानी आने का या बरसात आने का जो संकेत है वो दूसरे देश को भेजा जाता है, जिससे हवा में वह बहती हुई, वो कहते हैं यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की चोंच पर गिरता है। अर्थात यह जो एक खुशबू होती है, बारिश आने का जो संदेश है, वह एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाता है तो पक्षी की चोंच पे ऊपर सबसे पहले पानी गिरता है और उसकी जो भाप है या उसकी जो गर्मी है या उसका जो संदेशा है वो दूसरे देश तक पहुंच जाता है। वो भी कैसे? पानी गिर कर। अर्थात मिट्टी होती है दूसरे देश की मिट्टी को निमंत्रित करती है बरसाने के लिए, जिससे क्या होते हैं? बादल एक जगह से दूसरी जगह पानी लेकर जाते हैं, देश को हरा भरा करते हैं, हरियाली से युक्त करते हैं। यह संदेश ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते, क्योंकि इन्हें समझने के लिए हमें प्रकृति को जानना जरूरी होता है।